फ्रेंड्स, आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज का लेसन हम शुरू करेंगे N5 के पार्ट 9 से टू ईट की खांजी रिवाइज करते हुए। टू ईट मतलब खाना। लिखते कैसे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और इसका जो टाइप वर्जन है वो कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ऊपर वाली लाइन से जाके मिल रही है। ठीक, हालांकि बहुत कम देखा है मैंने ऐसा लिखा हुआ, बट देखा है, तो ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है। ऑल्दो हम लिखेंगे इसी तरह से, और हमने लर्न भी इसी तरह से की है। ये वाली खांजी है टू ईट के लिए, खाने के लिए। अब बारी है एक और खांजी कैरेक्टर रिवाइज करने की। जो दूसरा खांजी कैरेक्टर मैं रिवाइज करने वाली हूँ वो हमने N5 के पार्ट 5 में कर रखा है। खांजी कैरेक्टर कैसे बनाते हैं? ऐसे ही हट बनाएंगे 1 2, उसके बाद नीचे बनाएंगे एक लाइन 3, उसके बाद नीचे लिखेंगे सूची की खांजी 4 5 6, और उसके बाद 2 लाइनें लगाएंगे, एक ऐसे 7, एक ऐसे 8। अच्छा, जो ये गोल्ड की खांजी है इसको हम मनी के लिए भी यूज करते हैं। मनी मतलब पैसे। और जब हम इस खांजी को मनी के लिए यूज करते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं ओकाने। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 रीडिंग्स लर्न कर ली इसकी। फर्स्ट रीडिंग है किन गोल्ड, और सेकेंड रीडिंग है काने, जो यूजुअली हम यूज करते हैं मनी के। और यहाँ पे जब हम ओकाने लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ओ जो है वो हीरागाना का ही आएगा, और काने लिखने के लिए ये खांजी बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओकाने मतलब मनी, राइट। तो यहाँ पे ये वर्ड भी ऐड कर लो अपनी वोकैबुलरी में। ओकाने इम्पोर्टेंट खांजी है। तो अच्छा, यहाँ पे गोल्ड की खांजी तो हमने बना ली। अब बनाते हैं हम सिल्वर की खांजी। और सिल्वर की खांजी कैसे बनाएंगे? ईट की खांजी और गोल्ड की खांजी को मिला के हम बनाएंगे सिल्वर की खांजी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हम गोल्ड की खांजी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखना कि ये जो नीचे की लाइन है ये हम सीधी लगाने की बजाय टेढ़ी लगा रहे हैं, और ये वाली जो लाइन है राइट हैंड साइड वाली वो लगाएंगे थोड़ी छोटी। ओके, क्योंकि हमने अभी राइट हैंड साइड का पार्ट बनाना है, जो कि हम बनाएंगे इस खांजी की हेल्प से। क्या करेंगे? हट नहीं लगाएंगे और ना ये वाली लाइन लगाएंगे। शुरू करेंगे काटाकाना के यू से। 1 2 3 4, फिर 5 6। तो ये बना दी हमने खांजी गिन की। गिन मतलब होता है सिल्वर, और किन मतलब होता है गोल्ड। तो चलो इस खांची को प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये बना दी हमने खांजी गिन की। हिंदी में गिन मतलब कुछ गिनना होता है ना, टू काउंट समथिंग, बट जापानीज में गिन का मतलब होता है सिल्वर, चांदी। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसका टाइप वर्जन। टाइप वर्जन में हम इस खांजी को इस तरह से बना हुआ देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे देखना टाइप वर्जन जब हम इसके लिखेंगे ना,
तो ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से कनेक्टेड ना होकर यहाँ से कनेक्टेड दिखाई देगी, फोल्डिंग। ऐसे ही जैसे हाँ ताबेरू के टाइप वर्जन में ऊपर से कनेक्टेड दिख रही है ये लाइन, वैसे ही चांदी के टाइप वर्जन में ये लाइन इस तरह से कनेक्टेड दिख सकती है हमें। ओके, अब बारी है एक वर्ड बनाने की। इस वर्ड का मतलब है बैंक। सबको पता है ना बैंक, जहाँ पे हम अपना खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, जहाँ पे हमारे पैसे जमा होते हैं। सो बैंक की खांजी लिखते हैं हम सिल्वर की खांजी से, और बैंक के लिए वर्ड जो है हमारे पास वो है गिंको। गिंको मतलब होता है बैंक। इनफैक्ट यही वर्ड है जिस वर्ड में मैंने पहली बार ये खांजी स्टडी की थी। अब वर्ड लिखेंगे कैसे? वर्ड लिखना बहुत आसान है, क्योंकि हमने को की खांजी ऑलरेडी कर रखी है, जिसका मतलब होता था टू गो समवेयर, कहीं जाना। इको शब्द भी किया था हमने, और वहां पे जो हमने इसकी रीडिंग की थी वो थी ई। तो अब पता चल गई है आपको इस खांजी की एक और रीडिंग जो है को। तो गिन को लिखते हैं, जिसका मतलब है बैंक, गिन और को। ओ का साउंड लंबा है, गिन को। और खांजी कैसे लिखेंगे? खांजी लिखने के लिए पहले बनाएंगे हम सिल्वर की खांजी, चांदी की खांजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये खांजी है गिन की। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पढ़ेंगे हम इसे गिंको। गिंको मतलब होता है बैंक। अब को की खांजी भी हमने पहले कर रखी है, और गिन की खांजी हमने अभी की है। तो ये सीख लिया हमने एक नया वर्ड। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इनफैक्ट वर्ड का मतलब है बैंक। चलिए अब बनाते हैं एक और वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड मैं बनाने वाली हूँ वो बनाऊंगी मैं गो की खांजी से, जिसको हम पढ़ते हैं किन। सो वर्ड हमारे पास है फ्राइडे। फ्राइडे शुक्रवार। तो यहाँ पे फ्राइडे को हम पढ़ेंगे किन्यो, या फिर हम इसे पढ़ेंगे किन्योबे। ओके, तो दोनों का मतलब है फ्राइडे, किन्यो या फिर किन्योबे। चलो लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे किन की खांजी। शुरुआत करेंगे हट से, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद सुजी की खांजी 4 5 6, फिर 2 लाइनें, एक इधर और एक इधर, 7 8। किन हो गया। अब यो की खांजी लिखेंगे। यो की खांजी लिखने के लिए पहले बनाएंगे हम नीचे की खांजी। 1 2 3 4। ओके, तो नीचे की खांजी बना ली। फिर बनाएंगे हम खाताकाना का यो। 1 2 3, एक और बना लेंगे 1 2 3। ओके, अब इसके बाद नीचे बनाएंगे खाताकाना का ई। 1 2, अब लगाएंगे एक लाइन ऐसे ही यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम ई बनाते हैं ना, वैसे ही लाइंस लगाएंगे, पर हम यहाँ पे 3 की जगह 4 लाइंस लगाएंगे। ओके, सो ऐसे 1 2 3 और 4। ठीक है, खांजी हमने जो बनाई है वो है यो की। यो मतलब होता है सप्ताह का एक दिन, अ वीकडे। यहाँ जापानीज में वीकडे का मतलब है वीक का कोई भी दिन। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन जो है वो आपका वीकडे कहलाएगा। तो यहाँ पे ये है यो। और जैसे कि मैंने आपको बताया किन्यो, किन्यो मतलब होता है फ्राइडे। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं किन्यो भी, तो भी इसका मतलब है फ्राइडे। और बी लिखने के लिए हम यूज करेंगे नीचे की खांजी जो हमने यहाँ पे बनाई है। 1 2 3 4। ये वाली खांजी हम पहले कर चुके हैं। जब हमने ये खांजी पहले की थी तो जो रीडिंग हमने इसकी की थी वो थी ही, राइट, और नीची। तो अब यहाँ पे जो रीडिंग हम इसकी करेंगे वो है बी, ऐसे।
तो लाइनें लगा दी और ये बन गया बी। जो हम इस वर्ड में इसकी रीडिंग यूज करेंगे वो है बी और शब्द है किन्यो बी। इसका मतलब होता है फ्राइडे। दोनों तरह से लिख सकते हैं, किन्यो या केन्यो बी। ओके, तो ये दोनों खाजी कैरेक्टर्स हमने पहले ही कर रखे हैं, किन और बी। अब यहाँ पे हमने जो नया खाजी कैरेक्टर किया है वो है यो। तो अब बारी है यो की खाजी को प्रैक्टिस करने की। स्टार्ट करेंगे नीचे की खाजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये बनाई है हमने खाजी यो की और इसका मतलब होता है डे ऑफ द वीक। ओके, एनी डे ऑफ द वीक, सप्ताह का एक दिन, अ डे ऑफ द वीक। ओके, वीक का कोई भी दिन। इसे पढ़ेंगे हम यो। ओ का साउंड लंबा है, यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये खांजी हो गई हमारी। मुझे नहीं लगता इसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब बनाते हैं एक और वर्ड। किससे? किन से। किन से जो अगला वर्ड मैं बनाने जा रही हूँ उसका मतलब है टू कलेक्ट मनी। ठीक है, पैसा इकट्ठा करना। शब्द हमारे पास है शू किन। शू, ऊ का साउंड लंबा है, किन, शू किन। अब किन की खांजी हमें ऑलरेडी पता है, ये तो बना ही लेते हैं। ऊपर एक हट, नीचे एक लाइन, नीचे सूची की खांजी और फिर एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। ठीक है, तो ये किन की खांजी आपको ऑलरेडी पता है ना। अब शू की खांजी भी मैं कहूंगी कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो शू की खांजी बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है यो की खांजी के नीचे का, ऐसे कैसे यहाँ बनाएंगे। मतलब काताकाना के ई से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे देखना कि ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन जो है वो लंबी है और ये जो दोनों बीच की लाइनें है ना ये थोड़ी सी छोटी है, राइट। और ये खांजी पूरी करने के लिए हम इसके नीचे बनाएंगे ट्री की खांजी। 1 2 3 4। तो ये हमने बनाई है खांजी शू की। इस खांजी का मीनिंग है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, मतलब टुगेदर या फिर इकट्ठा होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस खांजी का मीनिंग है वो है टू कलेक्ट, मतलब इकट्ठा करना। यहाँ पे शू के में इसका मीनिंग है टू कलेक्ट मनी, क्योंकि ये खांजी हम यूज कर रहे हैं पैसे के लिए, मनी के लिए, और ये खांजी हम यूज कर रहे हैं कलेक्ट के लिए। तो इस वर्ड का मतलब यहाँ पे है कलेक्ट मनी। यूजुअली आप देखेंगे कि जब हमें खांजी के मीनिंग्स पता होते हैं तो हमारे लिए वर्ड का मतलब गेस करना आसान हो जाता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, मगर ऐसे खांजी कैरेक्टर्स भी हैं जिनसे जब हम वर्ड बनाते हैं तो कई बार उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है उनके बेसिक मीनिंग से। जैसे हमने यहाँ पे किया गिन को, यहाँ पे सिल्वर की खांजी को जाने की, गो की खांजी मतलब कहीं जाने की खांजी के साथ लिख के हमने बनाया था वर्ड बैंक। तो जैसे हमने यहाँ पे दोनों खांजी कैरेक्टर्स का मतलब लिखा और हमारे वर्ड का मतलब आ गया है ना, जो था कलेक्ट मनी। मगर यहाँ पे जब हम दोनों खांजी के मतलब नीचे लिखेंगे, सिल्वर टू गो, कहीं जाना, तो यहाँ पे देखा ये दोनों मीनिंग्स इकट्ठे जब हम पढ़ते हैं तो हम इससे इस वर्ड का मीनिंग गेस नहीं कर सकते। इस वर्ड का मीनिंग है बैंक और हमें इसे इंडिपेंडेंटली ही लर्न करना पड़ेगा। इसके अलग अलग मीनिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं इस खांजी को प्रैक्टिस। इनफैक्ट इससे एक और वर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड हमारे पास है आत्सुमारू। आत्सुमारू, आत्सुमारू। ठीक है, जहाँ पे इस खांजी को हम पढ़ेंगे आत्सु। बनाते हैं खांजी को 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 800 और माँ और रू यहाँ पे हीरा गाना करेंगे 800 मारो। और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ओके, तो यहाँ पे शू और आत्सु इसकी 2 रीडिंग्स है जो कि आप इसकी साइड पे लिखेंगे। एक बार और बना लेते हैं इस खांजी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आत्सु या फिर शू, टू कलेक्ट समथिंग, इकट्ठा करना। और कई वर्ड्स में इसका मीनिंग हो सकता है कि टू गैदर समवेयर, मतलब कहीं इकट्ठा होना। ओके, तो ये डिपेंड करेगा वर्ड पे या फिर सेंटेंस पे। बाकी इसके दोनों मीनिंग्स आप साथ में लिख लेंगे और इसकी दोनों रीडिंग्स भी साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेसन के लिए इतने खांजी कैरेक्टर्स काफी हैं। आप इन खांजी कैरेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नए खांजी कैरेक्टर्स के साथ।